के साथ सहयोगी साहिल रुखाया हमारे साथ बने हुए हैं चंडीगढ़ से। साहिल, सीएम के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें की गई है। शपथ ग्रहण के बाद पहला कैबिनेट बैठक और उसके साथ ही हरियाणा की जनता के लिए बहुत सी सौगातें। बिल्कुल हरियाणा कैबिनेट की बैठक जो है वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। नायब सिंह सैनी की ओर से बैठक के बाद एक अहम प्रेस वार्ता की गई है और उसमें अहम घोषणाएं जो है वो बताई गई है कि जो जो फैसले कैबिनेट के अंदर लिए गए हैं उसकी जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से मीडिया को बताई गई है। एक बड़ा फैसला आज हरियाणा सरकार की ओर से लिया गया है जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दी गई है। उन्होंने कहा है कि आज मैंने फैसला लिया है कि किडनी के जो मरीज हैं उनका इलाज जो है वो हरियाणा के अस्पतालों में फ्री होगा और उनका खर्चा जो है वो हरियाणा सरकार वहन करेगी, क्योंकि जब भी कोई मरीज हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में जाता है तो डायलिसिस का खर्चा 20 से 25 हजार का आता है। तो इसको लेकर हरियाणा सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि जो किडनी के मरीज हैं उनका इलाज जो है वो हरियाणा के अस्पतालों में फ्री किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने हरियाणा की जनता का भी शुक्रिया किया है कि जिस तरीके से हरियाणा की जनता ने जो तीसरी बार मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है ये ऐतिहासिक है। इतिहास में कभी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि तीसरी बार जो है कोई भी सरकार जो है वो रिपीट नहीं कर पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है हरियाणा में तीसरी बार उन्होंने सरकार बनाई है और विपक्ष पर भी लगातार निशाना साधने का काम जो है वो नायब सिंह सैनी की ओर से किया गया। उनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष ने चुनाव के अंदर खिलाड़ियों को बरगलाया, युवाओं को बरगलाने का काम किया, कांग्रेस की ओर से खिलाड़ियों का यूज किया गया, इस तरीके के आरोप जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से लगाए गए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो प्रोक्योरमेंट चल रही है धान की और बाजरे की उसको लेकर भी जो है अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि किसानों का एक एक दाना जो है वो सरकार ने जो रेट निर्धारित किया है एमएसपी उस पर खरीदा जाए। और भी बदमाशों को चेतावनी देते हुए नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया कि या तो बदमाश प्रदेश छोड़ दे या बदमाशी छोड़ दे, इस तरीके की बातें जो है वो नायब सिंह सैनी की ओर से कही गई है। और विधानसभा सेशन को लेकर जब हमने सवाल पूछा तो उनका साफ तौर पर कहना था कि त्योहार के बाद जो है वो विधानसभा का सेशन जो है वो बुलाया जाएगा और उससे पहले विधायकों को ओथ जो है वो दिलवाई जाएगी, जिसकी तारीख जल्द ही डिसाइड जो है वो कर दी जाएगी। बिल्कुल, तो ये अहम बातें। हालांकि इसके साथ ही देखिए साहिल, नौकरी को लेकर के भी सीएम बोलते नजर आते हैं हमेशा से ही। जब से उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया उसके बाद भी नौकरी को लेकर जिस तरह की बात वो कहते नजर आए, एक तरफ उनके द्वारा युवाओं को नौकरी जरूर दी गई, अपना जो वादा था रिजल्ट घोषित करने का वो किया गया और उसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना उन्होंने साधा कि कांग्रेस ने इस पूरे जो प्रक्रिया है उसको लाला की दुकान बना रखी थी। बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया कि नौकरियों के मामले भी नायब सिंह सैनी की ओर से कांग्रेस पर कटाक्ष किया गया। उन्होंने कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट में जो है कांग्रेस सरकार को कहा गया था कि किस तरीके से आपने लाला की दुकान बना रखी है नौकरियों के मामले में। वो बातें भी जो है नायब सिंह सैनी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई और साफ तौर पर कहा गया कि आज मैंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और इसी के साथ साथ जो 25,000 युवा है हरियाणा के उन्होंने भी अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। और उन्होंने कहा कि मैंने वादा किया था कि मैं पहले बाद में पदभार ग्रहण करूंगा, पहले युवाओं को नौकरियां दी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि आज युवाओं ने भी अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और मैंने भी पदभार ग्रहण कर लिया है। और साफ तौर पर नायब सिंह सैनी की ओर से अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो प्रोक्योरमेंट में नहीं आनी चाहिए और जो पैसा था धान का और बाजरे का किसानों के खाते में डाल दिया गया है और आगे भी कंटिन्यू खरीद जो है वो जारी रहेगी और किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो नहीं होने दी जाएगी। तो तमाम बातें जो है वो नायब सिंह सैनी की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है। तो आने वाले दिनों को लेकर भी रोड मैप जो है उन्होंने बताया कि आगे किस तरीके से हरियाणा सरकार जो है वो काम करेगी, जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये भी बातें जो है वो नायब सिंह सैनी की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सीएम के द्वारा बड़ी बात कह दी गई किडनी रोगियों के लिए, उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में भी ये बड़े दावे जो उनके थे वो पूरा किया गया, रोजगार के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। हालांकि इसके साथ ही क्योंकि हरियाणा में अपराध को लेकर के भी वो बोलते नजर आए कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दे, प्रदेश छोड़ दे, इस तरह की बात वो कहते नजर आए कि नहीं तो हरियाणा सरकार इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या मौजूदा स्थिति अपराध को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर के प्रदेश में?
बिल्कुल, इससे पहले भी नायब सिंह सैनी की ओर से अपराधियों को चेतावनी दी गई थी कि या तो अपराधी हरियाणा छोड़ दे या फिर बदमाशी छोड़ दे। आज भी वही जो है वही जो बयान था उसको रिपीट करते हुए उन्होंने चेतावनी दी है, क्योंकि आज उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी रूप में अपराधी को जो है वो हरियाणा के अंदर नहीं पनपने दिया जाएगा। साफ तौर पर पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर कोई इनलीगल तरीके से कोई गतिविधियों में संलिप्त होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है करने का काम जो है वो हरियाणा पुलिस की ओर से किया जाएगा। तो जल्द ही नायब सिंह सैनी इस मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक भी बुला सकते हैं और तमाम डाटा जो फिगर्स हैं हरियाणा के जो उसको भी देखेंगे कि किस तरीके की स्थिति जो है वो हरियाणा में फिलहाल मौजूदा है। और साफ तौर पर निर्देश जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर भी जो है नायब सिंह सैनी आने वाले दिनों में पुलिस अधिकारियों को दे सकते हैं और बैक टू बैक बैठ के जो है वो लगातार आने वाले दिनों में नायब सिंह सैनी की ओर से की जाएगी और तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश जो है वो देने का काम नायब सिंह सैनी की ओर से किया जाएगा। आज फिलहाल पहली कैबिनेट थी, कैबिनेट के अंदर अहम फैसले जो है वो लिए गए, जिस तरीके का हमने सिलसिलेवार हमने अपने दर्शकों को बताया और आने वाले दिनों में कई अहम फैसले नायब सिंह सैनी की ओर से लिए जा सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया साहिल रुखाया तमाम जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए। कैबिनेट की बैठक के अंदर ये पहली हमारी कैबिनेट की बैठक थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने वो सम्मान किया है जो एससी में वर्गीकरण का मामला था। वो तुरंत उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कार्यभार संभाल लिया है और सभी मंत्रियों को चार्ज भी दिया गया है। सीएम सैनी ने चार्ज देते हुए सबका मुंह मीठा करवाया। अनिल विज, रणवीर गांगवा, राव नरवीर समेत सभी मंत्रियों को चार्ज दिया गया। तो सीएम नायब सैनी ने अपना चार्ज संभाल लिया है और इसके साथ ही सभी का मुंह भी मीठा करवाया गया। तमाम मंत्रियों का मुंह मीठा करवाया गया। सीएम ने मंत्रियों को मिठाई खिलाई। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कैबिनेट की पहली बैठक और इसमें हालांकि विभाग बंटवारे की भी खबर थी लेकिन अभी तक विभाग नहीं बांटे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम के द्वारा ये बात भी कही गई सत्र को लेकर के कि अभी तारीख जो है वो तय नहीं हुई है, त्योहारों की वजह से तारीख तय नहीं हो पाई है, लेकिन जल्द ही तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इस सब के साथ ही आपको बता दें कि कई सारी योजनाओं को भी सुचारू रूप से चालू किया गया है। पहले से चली आ रही योजनाओं को खत्म ना करने की बात सीएम के द्वारा कही गई। उन्होंने कहा कि नॉन स्टॉप ये योजनाएं चलती रहेगी। तो वहीं आपको बता दें सीएम नायब सैनी ने चार्ज संभाल लिया है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद सीएम नायब सैनी ने चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में पदभार संभाला। पहले फैसले में सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में किडनी की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की फ्री डायलिसिस होगी। भविष्य में यह फ्री सुविधा मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध कराई जाएगी। फिर सीएम ने सभी मंत्रियों के साथ जाकर उन्हें ज्वाइन कराई। इसके बाद सीएम ने कैबिनेट की पहली मीटिंग की जिसमें उन्होंने सरकारी भर्तियों को लेकर कांग्रेस को घेरा। सीएम ने कहा कि नौकरी देना उनके लिए बिजनेस था और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC को वह लाला की दुकान समझते थे। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर सीएम ने ये जानकारी जरूर दी कि क्या कैबिनेट को लेकर चर्चा हुई है। 1 से 2 दिन में तारीख तय की जाएगी। अभी त्यौहार है, उसके बाद बुलाएंगे। इसके अलावा उन्होंने अपराधियों को चेतावनी दी कि वो प्रदेश छोड़ दे वरना सुधार देंगे।
तो वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट मीटिंग में सबसे अहम बातें जो रही हैं, अगर हम उस पर नजर डालें तो सबसे पहली बात अहम रही है कि हरियाणा के किसानों को यहाँ पर उन्होंने कहा, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि उनकी फसल का एक एक दाना MSP पर खरीदा जाए।